अब हम एक ग्रेड वाला प्रोग्राम करेंगे जो इफ एल्स इफ लेटर के साथ होगा। तो चलते हैं हम ग्रेड प्रोग्राम बनाते हैं, किस तरह से हो सकता है वो। ग्रेड हमेशा आपको पता परसेंटेज के ऊपर हम बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा मेरे पास वो परसेंटेज आ चुकी है। सेव करता हूँ इसे और इसका नाम मैं देता हूँ ग्रेड माई ग्रेड डॉट सी। ओके, सबसे पहले मेन के अंदर ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम अगर आप डेफ सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं या कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर उसके हिसाब से बनाएंगे, सिर्फ कोडिंग सारी यहीं होगी, कोडिंग सारी यहीं होनी है वहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले आपको इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल चाहिए जो परसेंटेज उसका नाम रख लेते हैं। उसमें मैं देखता हूँ कि उसके परसेंटेज जो है 50% उस बच्चे को मैंने दे दी है। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज करके दिया है CLR SCR क्लियर स्क्रीन करा ली मैंने, वेरिएबल मेरे पास आ चुका है। अब इसी परसेंटेज के बिहाफ पे उसके ग्रेड का तयन करते हैं, उसके ग्रेड के लिए कंडीशन हम बनाते हैं यहाँ पे कि इफ़ ये परसेंटेज अगर हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 कि 90 की सीरीज में वो आ जाए, और ये एंड लेस देन परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100 से कम हो, यानी 100 और 90 की सीरीज को मैं चेक करूँ, अगर ये परसेंटेज आती है उसकी सीरीज में तो आपका रिजल्ट क्या होगा, आपके पास आ जाएगा प्रिंट एफ। यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट एफ 0, प्रिंट एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंट एफ होगा A प्लस ग्रेड। ओके, तो देखते हैं रन करके क्या ये हमारी कंडीशन ओके है। फिलहाल मेरे ख्याल से कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 50, 90 और 100 की सीरीज में नहीं आता। तो इसे जब से ही मैं रन करूँगा, चलें रन तो हुआ क्योंकि गेट सी एच यूज़ नहीं किया था, गेट सी एच यूज़ करते हैं ताकि वो रुक जाए और हमें रिजल्ट दिखाए। कंट्रोल F9, तो कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। जैसे ही मैं इसे 95 करता हूँ तो हम देखते हैं कंट्रोल F9 A प्लस, यानी कंडीशन ट्रू होगी और A प्लस आया, यानी ग्रेड के लिए मैंने ये कंडीशन ठीक बना ली। नेक्स्ट जो मैंने चेक करना है उसके लिए मुझे एल्स में जाना होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए यानी फॉल्स हो जाए तो एल्स में चले जाओ, वहाँ पे फिर जाके आप चेक करें कि ये परसेंटेज आपकी ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 तो नहीं है, एंड परसेंटेज लेस दैन इक्वल टू 89 तो नहीं है, क्योंकि 90 पहले चूज कर चुका हूँ तो मुझे यहाँ 89 तक ही लिखना होगा इस ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए जो है ग्रेड प्रिंट एफ। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ए ग्रेड होगा ये। तो अगर ये कंडीशन इस वक्त तो कंडीशन ट्रू ही थी तो A प्लस ही है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है और सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होती है यानी 80 और 89 की सीरीज में आ रहा है 85, तो मेरा रिजल्ट आएगा A। यानी उन दोनों को इकट्ठे चूज नहीं किया, उसने किसी एक को चूज किया इसमें। तो इफ एल्स इफ और इसके बाद फिर एल्स इफ, ये पूरी एक लेटर बनती चलेगी, सीढ़ी बनती जाएगी, तो इसे इफ एल्स इफ लेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम आके पूरा ये ग्रेड प्रोग्राम कर सकते हैं और ये पूरा ग्रेड प्रोग्राम करते करते आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये ग्रेड प्रोग्राम यहाँ पे इससे आगे लेके चलता हूँ। इससे आगे जो है अब मैं अगला एक चेक करता हूँ, एल्स इफ परसेंटेज अगर ये ना हो आपकी हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 79 तक होगा, तो इस बार आपका क्या होगा, प्रिंट एफ बी ही होगा। इसी तरह से हम सारी कंडीशंस लिखते लिखते अपना एक ये पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें से वो किसी एक को चूज करेगा, और आखिरी जो होती है एल्स रख सकते हैं, जो आखिरी कंडीशन हमारी हो, जो सारे चेक करने के बाद एल्स रख सकते हैं, तो उसमें हम फेल लिख सकते हैं प्रिंट एफ। यानी अभी तो फिलहाल मैंने कुछ कंडीशन स्किप कर दी हैं, इसमें सी डी और ई ग्रेड डायरेक्ट एफ पे ही आ गए, आप वो लगा सकते हैं, वो आपके असाइनमेंट अब आप करेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ हो गई। यहाँ पे मैं इनपुट भी ले लेता हूँ, इसमें परसेंटेज में परसेंटेज को 0 रख लेता हूँ, 0 से इनिशियलाइज करा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ परसेंटेज में इनपुट स्कैन एफ ही ले लेता हूँ, स्कैन एफ कुछ डिस्प्ले नहीं कराता, जस्ट इनपुट ही ले लेता हूँ। परसेंटेज डी होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर,
कोमा एंड का निशान और परसेंटेज। ओके, कंट्रोल F9। तो 33 साफ ज़ाहिर है फेल हो गया। यहाँ पे 50 वाला भी फेल ही होगा या 60 वाला भी फेल ही होगा क्योंकि कंडीशन अभी नहीं बनाई। बट जैसे 75 से ऊपर जाऊँगा तो बी ग्रेड आ रहा है, या 86 पे आऊँ ए ग्रेड आ रहा है, या फिर 99 आऊँ तो ए प्लस ग्रेड आ रहा है। समझ आया ग्रेड का प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है इफ़ एल्स इफ लैडर की मदद से? तो समझ आ गया होगा उम्मीद है। तो इस तरह से हम करते हैं। उमन इफ़ एल्स इफ लैडर मैंने बताया आपको कि एक किसी भी एक नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, उसमें से किसी एक को चूज़ करते हैं। आपको एक मैं अपना प्रोग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, जिसमें मैंने अपने तमाम असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके रखा है। मैन्यू वाला प्रोग्राम, कंट्रोल F9 चलाते हैं। ये देखें असाइनमेंट्स हैं कंप्लीट। पहले मैंने नंबर 1 को जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरी CV डिस्प्ले हो गई, देख रहे हैं। तो नंबर 2 को जैसे डिस्प्ले किया, वो नंबर 2 को जैसे इनपुट किया तो ये मेरा प्रोग्राम रिजल्ट कार्ड वाला। नंबर 3 को किया इवन ओड, और इसमें भी थोड़ी सी कंडीशंस मैंने की हुई हैं। X4 ये मेन्यू से एग्जिट, और यहाँ पे इस मेन्यू में आ गया। तो ये मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग मैं किस तरह से कर रहा हूँ, तो देखते हैं हम इस मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग को सीखने की कोशिश करते हैं। ये भी नंबर ऑफ चॉइसेस में से किसी एक को चूज़ कर रहा हूँ, तो यानी मैं इफ एल्स इफ लैडर को ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो बनाते हैं हम ये एक मेन्यू प्रोग्राम जिसमें हमें लूप्स का सहारा लेना होगा। तो मेन्यू प्रोग्राम फिर मैं नेक्स्ट समझाता हूँ क्योंकि लूप्स का सहारा लेना होगा। अभी आप यहाँ तक ही रखें, चलते हैं नेक्स्ट। आपको मैं लूप्स दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर उसके ज़रिए से हम मेन्यू का प्रोग्राम भी बनाते हैं और कंपोजिट का प्राइम और कंपोजिट भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। लूप्स की मदद से आते हैं। लूप्स ऐसी कमांड होती हैं जो किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हैं, बार बार या रिपीट करती हैं। जहाँ भी आपको रेपिटेशन चाहिए हो वहाँ आप लूप्स इस्तेमाल करते हैं। 3 किस्म की लूप्स होती हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर लूप होती है काउंटर लूप, जितना आप उसको वैल्यूज दे देंगे उसी हिसाब से चलेगी। वाइल लूप कंडीशनल होती है, इसमें आप कंडीशन लगाते हैं। डू वाइल लूप भी कंडीशनल ही होती है, लेकिन ये अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो तो डू एक बार ज़रूर चलता है। वाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो तो एक बार नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा, लेकिन ये एक बार ज़रूर चलता है डू वाइल। बट हम फॉर और वाइल की बात करते हैं, बल्कि फॉर का आपको सिंटैक्स में समझाता चलूँ कि फॉर लूप किस तरह से हम बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है फॉर, वाइल, डू वाइल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, और मैं आपको बना के दिखा। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइजेज आप करेंगे जिसमें ये इन्हीं लूप्स के बारे में ही बताया गया है। तो चलता हूँ ये आखिरी टॉपिक पे मैं, और ये आपको करा देता हूँ मैं। चलें प्रैक्टिकली हम चलते हैं, इसको बना के देखते हैं। फॉर लूप को समझते हैं सबसे पहले F2 लूप डॉट सी, कोई भी नाम रख सकते हैं, मेन। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले होगा CLR SCR और get ch। ओके, यहाँ पे मैंने अगर लूप चाहिए मुझे तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहला होता है फेस इनिशियलाइजेशन का। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, और सेमी कॉलन i, ये कंडीशनल होती है, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं i लेस देन इक्वल टू 5। जितनी बार आपने चलाना हो उतनी मर्जी आप यहाँ पे रख लेंगे। मैंने 0 से 4 तक चलाना है, यानी 5 टाइम्स चलेगा। ओके, और i प्लस प्लस हर बार 1 का इंक्रीमेंट करेगा इस लूप में, ताकि वो लूप को रन करता रहे। ओके, जैसे कंडीशन ट्रू होगी ये अपने इस ब्लॉक में आएगा, जो कुछ भी स्टेटमेंट्स मैंने लिखे होंगे वो डिस्प्ले करेगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक नाम ही लिख रहा हूँ, तो हर बार मेरा नाम डिस्प्ले करेगा, गोहर अब्बास \n, हर बार नई लाइन पे डिस्प्ले करता चलेगा। ओके, F2 सेव, कंट्रोल F9। यहाँ पे असल बात यहाँ पे इजाज़त नहीं होती कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, तो यहाँ पे इंट i पहले से मैं ले लेता हूँ। ओके, इंट i को यहाँ पे इनिशियलाइज करा लेता हूँ, और बाद में से मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इंट नहीं लिखता, कंट्रोल F9। तो देखें 5 बार मेरे पास ये आ चुका है। तो रेपिटेशन मुझे सिर्फ एक बार लिखना पड़ा, ये 5 बार डिस्प्ले हुआ, इसलिए लूप्स इस्तेमाल होते हैं रेपिटेशन के लिए। सिंटैक्स एक बार फिर समझा देता हूँ।
रेपिटिशन के लिए लूप इस्तेमाल हो रही है हमारे पास। किसी भी चीज़ को आप जितनी बार डिस्प्ले कराना चाहें, अगर मैं अपना नाम यहाँ पे 10 बार डिस्प्ले कराना चाहूँ 10 बार डिस्प्ले कराऊंगा। अगर ये काम सेम मैंने करना होता 10 बार मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स को लिखता फिर जाके डिस्प्ले होता, मगर सिर्फ मुझे यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ी है और मेरी लूप उतनी बार चलेगी, मेरा नाम उतनी बार डिस्प्ले हो जाएगा। तो कंट्रोल F9 देखें 10 बार। इसी तरह से अगर मैंने 20 बार करना है तो यहाँ पे सिर्फ 20 लिख दूंगा, लूप 20 बार चलेगी। सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे करते हैं हम वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं ऊपर, ये तो हम जानते हैं। अब उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करा सकते हैं, 100 10 कुछ भी। उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसकी कंडीशन भी बना सकते हैं कि कितनी मरतबा चलाना है। मैं चाहता था 0 से 20 यानी ये तो 21 मैं चाहता था कि ये 10 बार चले, तो मैं इस तरह से भी चला सकता है। आई को कोई भी वैल्यू दे दूँ और यहाँ पे मैं 19 कर लूँ, अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो वो 10 ही होता है। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी काम क्या है कि 1 से लेके 10 तक डायरेक्ट चला लें। तो कंडीशन में बता रही है आई लेस देन इक्वल टू 10, पहले वो आके कंडीशन चेक करेगा, फिर मेरी इस जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी जितनी मर्जी लिख दूँ उनको रिपीट करेगा, फिर आई में प्लस करेगा और फिर आएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा जब तक आई 10 से नीचे या बराबर है। जैसे ही आई प्लस प्लस होते होते 10 से ज़्यादा हो जाएगा, लूप मेरी चलना बंद हो जाएगी। ये होती है लूप। इसी तरह से वो डिस्प्ले करा रहा है मुझे 10 टाइम मेरा नेम्स। इसी तरह से 20 50 जितनी मर्जी दफ़ा मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ, वरना मुझे स्टेटमेंट्स को कॉपी करना पड़ता, तो एक मुश्किल काम था मेरे लिए। ऐसा ही था। तो चलते हैं, ये तो था फॉर लूप का सिंटैक्स। सेम यही काम मैं व्हाइल लूप से भी करा सकता हूँ। तो व्हाइल लूप के जरिए चलते हैं। वेरिएबल मेरे पास इंट आई इज इक्वल टू 0 मौजूद है। व्हाइल वेरिएबल में व्हाइल लूप में हम सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, मुझे वेरिएबल इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं हो, पहले से इनिशियलाइज मैंने कराया हुआ है, यूज किया हुआ व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये कंडीशन मैंने लिख दी। कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखनी है, प्रिंट एफ अपना नेम, अगर मैंने डिस्प्ले कराना है कुछ भी डिस्प्ले कराना है, जैसे ISP \n हर बार नई लाइन के लिए, और मुझे यहाँ पे आई को प्लस प्लस करना ही होगा। अगर नहीं करूँगा तो ये आई कहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है, नहीं होगा ना आई प्लस प्लस। एट द एंड मुझे आई प्लस प्लस करना है, ताकि जब भी ये एंड में जाए आई को प्लस प्लस करता हुआ जाए और यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स होने के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि हर बार आई बढ़ता जाएगा और एक टर्न ऐसा आएगा जब आई 10 से ज़्यादा बढ़ चुका होगा और ये मेरी लूप ब्रेक हो जाएगी। अगर ये मैं यूज़ नहीं करूँगा तो ये लूप चलती जाएगी और मेरे कंट्रोल में नहीं होगी। कंट्रोल F9, तो इसका आपने देखा व्हाइल लूप के जरिए भी मैंने 10 बार प्रिंट करा लिया। ये है कुछ सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं। तो इसी व्हाइल लूप की मदद से हम बना सकते हैं अपना कंपोजिट का प्रोग्राम, और इसी तरह से हम कंपोजिट और प्राइम का प्रोग्राम, और इसी की मदद से हम अपना मेन्यू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन्यू डिज़ाइनिंग मैं आपको बल्कि नेक्स्ट सिखा दूंगा। बेहतर है कि अभी हम उसकी तरफ चलें, कंपोजिट की तरफ, कंपोजिट और प्राइम की तरफ। कोई भी नंबर कंपोजिट तब होता है जब वो अपने ऊपर या अपने अलावा किसी और के नंबर के ऊपर भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 1 के अलावा अपने ऊपर और अपने मुकाबले में किसी और भी नंबर के ऊपर जब वो डिवाइड हो जाता है तो कंपोजिट, वरना वो होता है प्राइम। किसी तरह से मैं समझाता हूँ, जैसे 2 अगर देख लें वो अपने ऊपर डिवाइड होता है, उसके अलावा 1 पे डिवाइड होता है। 1 पे तो सब नंबर डिवाइड होते हैं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो वो प्राइम है। इसी तरह से 3 सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है और उसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, प्राइम है। 4 अपने ऊपर भी डिवाइड होता है, 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है, तो इसलिए 4 क्या है, हमारा कंपोजिट है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो चेक करें वो प्रोग्राम, वो नंबर जो है प्राइम है या कंपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इंटीजर नंबर चाहिए, नंबर में वो कोई भी नंबर दे सकता हूँ, जैसे 4 है हमारा कंपोजिट। ओके, तो चेक करना है उसे, मैंने कंडीशन क्या है मेरे पास कि वो नंबर चेक करना है कहाँ से, किसी कोई नंबर 2 से लेके। तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 से देखने की जरूरत नहीं है वो डिवाइड हो रहा है नहीं, 2 से हम चेक करेंगे कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा ही है, और पूरा डिवाइड होना चाहिए। पूरा डिवाइड होने के लिए हमें पता है इसका मॉड्यूलस जो होगा, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो 2 से लेके
आगे तक के नंबर सारे मैंने चेक कराने हैं, तो इसलिए मुझे एक लूप चाहिए। वाइल आई, इसी आई ये नंबर है ना, वो उसी नंबर को लेस देन, जब तक वो कम है, इक्वल टू ये जो नंबर है हमारा नम, यानी 4, ठीक है 4 यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने चेक कराना है कि उसके साथ तक वहाँ तक जितने भी नंबर आ रहे हैं इसी 2 से लेके, वो सारे आप चेक करते आओ और उनके साथ आप डिवाइड करते रहेंगे, हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आप यहाँ 2 से लेके उसी नंबर तक चलते लूप चलाते रहो, ताकि मैं चेक करता रहूं कि वो नंबर अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ नंबर परसेंटेज, यानी रिमाइंडर चेक करना चाह रहा हूँ बाय आई के साथ, आई के अंदर नंबर चेंज होते रहेंगे ना हमारे, आई प्लस प्लस कराता रहूँगा एट द एंड में, तो क्या होगा कि वो बार बार चेक करता रहेगा उनके साथ, किसी के साथ वो डिवाइड हो जाता है अगर, तो पूरा पूरा जीरो होगा ना, पूरा पूरा जीरो रिमाइंडर उसका, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करना है आपने बता देना है कि ये कंपोजिट है, वरना प्राइम होगा। तो मैं एक ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ डिसीजन लेने के लिए एक और वेरिएबल बना देता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ इंट div इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करा देता हूँ। अगर ये काम हो जाता है तो div प्लस प्लस होगा, और div की वैल्यू 1 या 0 से ज़्यादा ही हो जाएगी, ऐसा या 0 नहीं रहेगी। तो जब 0 से ज़्यादा div की वैल्यू हो जाएगी तो वो कंपोजिट हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है, मैंने बताया था कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, जो अपने ऊपर और अपने अलावा किसी और नंबर के ऊपर भी डिवाइड होता हो। तो 4 अपने ऊपर और 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है। इसी तरह से 1 से तो हमने चेक नहीं करना, नंबर कहाँ से चेक करना है, 2 से। तो यहाँ पे 2 से मैं वैल्यू को चला रहा हूँ, 2 इज लेस देन इक्वल टू नम वो जो यहाँ पे नंबर होगा, तो 4 है यहाँ पे नंबर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे आएगा 4 मॉड्यूलस 4 मॉड्यूलस 2, यानी इसका रिजल्ट अगर बराबर है 0 के बराबर ही आता है तो div प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे div प्लस प्लस हो जाएगा, यानी div प्लस प्लस होना, div की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा और div की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका मतलब कि div की वैल्यू 1 हो गई तो ये नंबर क्या हो गया कंपोजिट, और div की वैल्यू जब भी 0 से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो नंबर वो कौन सा हो जाएगा कंपोजिट, वरना प्राइम रहेगा। ओके, तो इसी तरह एट द एंड आके मैं चेक करा लेता हूँ कि आई प्लस प्लस करता रहता हूँ इस लूप में, ताकि वो चेक हर बार आई को बढ़ाता रहे और चेक करता रहे कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, जब ये काम हो जाएगा तो एंड में वो क्या चेक करेगा, इफ div इज ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो नंबर क्या होगा कंपोजिट होगा। नंबर क्या होगा printf कंपोजिट, वरना एल्स में आके वो क्या दिखाएगा एल्स में आके printf प्राइम। ओके, मैं एक बार फिर समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा ट्रिकी होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब चला के देखते हैं, मेरे पास कंपोजिट रिजल्ट आना चाहिए, कंपोजिट ही आया है। अगर 2 करता हूँ तो प्राइम आना चाहिए, 3 करता हूँ तो प्राइम आना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ क्या ये काम सही हुआ है, 2 4 कंपोजिट एंड 3 4 3 पे भी कंपोजिट बता रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ कंडीशन में कुछ मसला है। एक बार तो डिवाइड होगा तो 2 बार डिवाइड होना चाहिए, ये चीज चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 4, ठीक है, 4 पे आप करते हैं कंट्रोल F9 कंपोजिट, अब ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने किया है कि इंट नम इज इक्वल टू 4, वो नंबर जो होगा इसमें हम जो भी इनपुट लेंगे, चले मैं ले लेता हूँ इनपुट printf
एंटर द नंबर टू चेक कंपोजिट एंड प्राइम। ओके, तो जब वो एंटर कराएगा \n यानी नाइस लाइन पे चला जाए, और स्कैनफ हमने किस में इनपुट लेना है, नंबर में, %d कॉमा एंड नम। ओके, अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे एंटर द नंबर आ जाएगा नम में अभी मैं रखता हूँ फिर 0। ओके, आई को 2 रखना ही पड़ेगा क्योंकि आई मैंने कहा है वो 2 से लेके जाएगा, आगे तक चलता रहेगा, 1 से चेक नहीं कराना, इसलिए इनिशियलाइज आई को मैंने किया 2। डिव को 0 इसलिए रखा है कि पहली बार 0 ही रखेगा, और जब एक बार तो डिवाइड नंबर अपने ऊपर लाजमी होता है, अपने ऊपर तो डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और नंबर पे अगर आएगा यानी डिव हो जाएगा 2 यानी 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो बन जाएगा कंपोजिट, वरना बन जाएगा प्राइम। ठीक है, वो नंबर जो अपने ऊपर डिवाइड होता है, अपने ऊपर किसी अलावा डिवाइड होने के बाद किसी और के ऊपर भी डिवाइड होता है, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे 4 अपने ऊपर भी डिवाइड होता है, 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है, बट 2 सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है और किसी ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो एक बार तो डिव बढ़ेगा, जब डिव 1 होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब डिव 1 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो होगा कंपोजिट। यही चीज चेक कराने के लिए मैंने व्हाइल लूप चलाई है, जिसमें मैंने क्या किया है कि i को 2 रखा हुआ है और i इज लेस देन इक्वल टू नम रख लिया है। वो नंबर तक ही चलेगा, उसी नंबर तक चेक करता है, 2 से लेके उसी नंबर तक उसने चेक करने हैं कि वो नंबर तकसीम होता है पूरा या नहीं होता। तो इसलिए उसने चेक किया नम %1 इज इक्वल टू 0, तो अगर वो हो जाता है तो डिव हो जाएगा प्लस, वो पता चल जाएगा डिवाइड हो चुका है, वरना ये कंडीशन फॉल्स रहेगी और कुछ भी चेक नहीं होगा, i++ होता रहेगा, डिव की वैल्यू रह जाएगी 1। डिव की वैल्यू 1 तभी आएगी जब वो अपने ऊपर एक नंबर, साफ ज़ाहिर है अगर 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो अपने ऊपर तो डिवाइड होता है, एक बार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जब डिव की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट को ही शो कराएगा, वरना प्राइम को शो कराएगा। देखते हैं, कंट्रोल F9 की तरफ चलते हैं। 2 प्राइम ही है, 3 सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है प्राइम, 4 अपने अलावा 2 के ऊपर डिवाइड हुआ है, तो उसने डिव की वैल्यू को बढ़ा दिया और डिव की वैल्यू 2 हुई और कंडीशन ट्रू हुई, जिसकी वजह से कंपोजिट उसने शो कर दिया। इसी तरह से 5 भी प्राइम है, तो 5 प्राइम, कंट्रोल F9, 6 कंपोजिट, 6 कंपोजिट है, 3 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, तो इसी तरह से डिव की वैल्यूज को वो बढ़ाता चला गया है। एक बार फिर समझाया तो ये प्रोग्राम बहुत ही छोटा प्रोग्राम है प्राइम कंपोजिट का, ये नंबर उसमें 0 सम में स्टोर करा लिया ताकि इनपुट लें हम उसमें i को 2 से ही चलाना है, क्योंकि 1 से नहीं चला सकते हम, 1 से वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 वाले के साथ तो हमेशा तकसीम होगा ही होगा कोई ना कोई नंबर। तो इसी तरह से डिव को 0 रखा है ताकि हम चेक कर सकें कितनी बार डिवाइड हुआ है, आई द काउंटर। नंबर में इनपुट ले ली हमने, नंबर में हमने इनपुट ले ली यहाँ पे और चेक किया कि लूप को 2 से लेके उस नंबर तक चला लिया, लूप को 2 से लेके उस नंबर तक चला लिया ताकि हम डिवीजन चेक कर लें, ताकि हम लूप उन नंबर को डिवाइड करते हुए आए उस नंबर के साथ। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर उस ये जो आई के नंबर है ना उससे बढ़ते हुए कोई भी नंबर आ रहा है, वो अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो डिव प्लस होगा, डिव की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और आई की वैल्यू भी हर बार बढ़ा रहा हूँ इस लूप में इस कंडीशन के बाद। और अगर उसे नंबर कोई मिल जाता है, एक बार तो डिवाइड जरूर होगा, जब एक बार के क्योंकि अपने ऊपर तो डिवाइड होगा ही होगा ना, अगर अपने अलावा किसी और पे डिवाइड होगा तो डिव की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 हो जाएगी, जिससे वो कंपोजिट हो जाएगा, वरना 1 वैल्यू अगर रह जाती है तो डिव की वैल्यू 1 रह जाती है तो रहेगा प्राइम। सिंपल सा प्रोग्राम है प्राइम कंपोजिट का, इसको करें, यशवंत कर्नाटकर की बुक को देखें, उसमें से और प्रोग्राम करें, और इसके अलावा जो है अब मैं तो कहता हूँ सोल्यूशन ही ले लें यशवंत कर्नाटकर की बुक का, उसको देख लें, उसको कम से कम रट लें, उनको प्रैक्टिस कर लें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आपको समझ आएगी। बस यही एडवाइस है कि प्रैक्टिस करें, बुक को देखें, ये तीनों चैप्टर आप करें यशवंत कर्नाटकर के, तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सोल्यूशन ले लें, भले सोल्यूशन में से देख के समझ के करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको प्रॉब्लम्स समझ आएंगी और इस तरह से आप कर सकती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा, अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से पास करें। मैं जितना कर सकता ट्राई किया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये तरीक़ाकार इतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा जो आप फिज़िकली समझाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझाया होगा मैंने। अल्लाह हाफ़िज़।